संत सिद्धांतनाथ का जब नगर में प्रवेश होता है, चारों तरफ उनके नाम की चर्चाएं अपने आप ही होनी प्रारंभ हो जाती है। लोगों के मन के अंदर यह बात घर करनी प्रारंभ कर देती है, योगीराज बहुत ही पहुँचे हुए माने हुए संत हैं। ये अपना जीवन भगवान के चरणों के लिए हमेशा हमेशा के लिए समर्पित कर चुके हैं। इनको सांसारिक दुनिया से कोई लेना और देना नहीं है। भक्ति और भावना ही इन्होंने अपने जीवन का एक आदर्श बना रखा है। इन संतों की जितनी सेवा चाकरी भक्ति से हम कर सकते हैं, उतना ही हमारे जीवन के अंदर और ज़्यादा हमारे को लाभ प्राप्त हो सकता है। जनता के मन में अपने आप ही श्रद्धा की भावनाएं इस तरह से जागृत होने प्रारंभ हो जाती है। संत सिद्धांतनाथ भी अपनी आत्म साधना में अपने आप को हमेशा लवलीन बनाए हुए रखते थे। बाहर से आने वाले भक्तों को केवल दर्शन करते देते, बातचीत करते, उनके साथ के अंदर उनकी समस्याओं से कैसे उनको छुटकारा प्राप्त हो, उस तरह के छोटे बड़े प्रयोग है अवश्य ही बताना प्रारंभ कर देते थे, जिसके कारण भक्तों के मन में अपने आप ही शांति का अवतरण होना प्रारंभ हो जाता था। जब किसी का काम हो जाता है, तब अपने आप ही उसके मन में नई आस्था का प्रकटीकरण होना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे सारे शहर का माहौल है वह उनके प्रति श्रद्धा रखने वाला बन जाता है। दिन भर लोगों का आवागमन है वह बराबर बना हुआ रहता है। एक बार एक भक्त मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, क्या मैं अपना संपूर्ण जीवन है इन संतों के चरणों में सेवा के लिए समर्पित कर सकता हूँ क्या? मेरे क्या कमी रहेगी? यहीं रहूँगा, यहीं सोऊंगा और यहीं पर भक्त लोग बाहर से आ रही हैं, अपने आप मेरे लिए भोजन पानी की व्यवस्था है, हो ही जाएगी। मेरे को यह दुर्लभतम अवसर है, प्राप्त हो जाएगा। तत्काल वह सिद्धांतनाथ के चरणों में पहुंचता है और विनय पूर्वक निवेदन करता है, गुरुदेव यह विनयनाथ आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना आदर्श मानकर आपकी सेवा में अपने जीवन को समर्पित करना चाहता है। मेरे को विश्वास है आप मेरे को अपने चरणों में स्थान प्रदान करवाने की अनुकंपा करवाएंगे। मेरा संपूर्ण दायित्व रहेगा। मैं बहुत ही जागरूकता पूर्वक आपकी सेवा करना प्रारंभ करूंगा। कोई प्रकार की आपको तकलीफ का एहसास नहीं होने दूंगा। आपके लिए मैं खाने पीने नहाने धोने सारी व्यवस्थाएं अपने आप ही सुचारू रूप से गतिमान बनाना प्रारंभ कर दूंगा। आप तो केवल मेरे पर अनुग्रह कृपा दृष्टि है, यह बनाए रखना। जब विनयनाथ इस तरह से संपूर्ण शक्ति और भावना के साथ अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करना प्रारंभ कर देता है, तब स्वामी सिद्धांतनाथ है उस पर प्रसन्न मुद्रा की ओर निहारना प्रारंभ कर देती है। उनकी प्रसन्न मुद्रा को देखकर विनयनाथ को यह विश्वास हो गया, अब मेरी भावना है वह अवश्य ही साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर देगी। वह अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर देता है। सेवा के साथ में जब वह मेवा पाने की भावना अपने मन के अंदर जगाना प्रारंभ कर देता है, तब धीरे धीरे स्वार्थ का प्रादुर्भाव है वह भी सामने आना प्रारंभ हो जाता है। स्वामी के नाम का
दूर दूर तक अपने आप ही चर्चाएं परचाएं होनी प्रारंभ हो जाती है। दूर दूर से भक्त लोग हैं आने प्रारंभ हो जाते हैं। जो कोई भी भक्त आता है कोई भी खाली हाथ आने का प्रयास नहीं करता है। सर्दी के अंदर सर्दी का सारा सामान है वो लेकर आती हैं। गर्मी के अंदर गर्मी का सामान, बरसात के अंदर बरसात का सामान। बाहर से आने वाले भक्तों की भीड़ है वह लगी रहती है। विनय नाथ मन में विचार कर रहा है, चलो संतों का तो कल्याण होगा या नहीं होगा, पर मेरा कल्याण है वह तो अवश्य ही हो गया है। स्वार्थी लोग होते हैं वो केवल अपने ही स्वार्थ को ही मुख्य स्थान देना प्रारंभ कर देते हैं। सेवा में भी उनका स्वार्थ छुपा हुआ रहता है। संत होते हैं वो किसी की भी परवाह नहीं करते हैं। उसी नगर के अंदर एक बेचारा बहुत ही ज़्यादा गरीब तबके का बालक रहता था, एक नाथ। वह बहुत ही ज़्यादा कष्टमय जीवन जीता था, पर अपने कष्टों का प्रकटीकरण है वह किसी के सामने नहीं करता था। अपने पुरुषार्थ के द्वारा जो कुछ भी उसको प्राप्त होता, ठंडी रोटी ठंडा पानी पीकर आराम से सो जाता। जब सिद्धांत नाम का सुनता है वह तत्काल गुरु के चरणों में पहुंच जाता है। प्रातः काल और सायंकाल दोनों समय वह गुरु की अवश्य ही सेवा उपासना का लाभ लेता है। सर्दी का मौसम आता है, मन में विचार करना प्रारंभ कर देते हैं, देखो मेरे गुरु को रात के समय कितनी ठंड लगती होगी। फिर मन में विचार आता है, गुरु के लिए क्या कपड़ों की कमी है। इतने इतने बड़े बड़े करोड़पति भक्त हैं वो आते हैं। कोई कंबल लाता है, कोई दुशाला लाता है, कोई शाल लाता है। गुरु की क्या कमी है, पर मेरे को भी तो गुरु के प्रति कुछ दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। मैं गुरु को अपनी तरफ से क्या दे सकता हूँ। सर्दी का मौसम है, चलो गुरु को अपनी तरफ से एक स्वेटर है अवश्य ही प्रदान करने का प्रयास करूँगा। पर लाए कहाँ से, समस्या यह आती है, पैसा पास में बिल्कुल भी नहीं। अचानक उसका ध्यान अपने पुरानी पड़ी स्वेटर पर केंद्रित होता है जो जगह जगह से फटी हुई थी, कटी हुई थी। उसको खोलना प्रारंभ कर देता है। गर्म पानी के अंदर उकाड़ता है, साफ करता है, सुखाता है, उससे वापस स्वेटर बनाना प्रारंभ करता है। सोचता है आज ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा है, गुरु को यह अवश्य ही मेरी तुच्छ भेंट है स्वीकार करनी ही होगी। अपने चरणों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता है, पर विनय नाथ है उसका रास्ता रोक लेता है। अरे कहाँ जा रहा है, गुरु के पास में क्या लाया है। उसने कहा कुछ नहीं, ये केवल एक स्वेटर लेकर आया हूँ, गुरु को ठंड नहीं लगे इसलिए। विनय नाथ ने स्वेटर को अपने हाथ में लिया। पुराने स्वेटर गंदी स्वेटर को देकर एक तरफ फेंक देता है और कहता जा अपने घर पर चला जा, तेरे को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। थोड़े समय के पश्चात रात्रि का समय होता है, ठंड का मौसम बढ़ना प्रारंभ होता है। गुरु सिद्धांत नाथ ने विनय नाथ को आदेश दिया, अरे मेरे को ठंड लग रही है, कोई गर्म कपड़ा लेकर आओ। विनय नाथ बहुत अच्छा गर्म कपड़ा लेकर आता है, गुरु को ओढ़ा देता है। गुरु थोड़ी देर में और चिल्लाते हैं, मेरे को ठंड लग रही है, कोई दूसरा कपड़ा और लेकर आओ। जितने कपड़े पास में थे सारे ला दिए, फिर भी गुरु की ठंड है वह कम नहीं हो रही है। गुरु ने कहा अरे और कुछ हो तो लेकर आओ। इस बार विनय नाथ को झुंझलाहट आ जाती है और वह एक नाथ के द्वारा लाई हुई पुरानी स्वेटर है वह लाकर उनके सामने रख देता है। गुरु तत्काल स्वेटर पहनता है और कहता है वाह
ये क्या है, ये तो हीटर का काम करना प्रारंभ कर गई है, अब मेरे को आनंद की नींद आएगी। यह बात सुनकर विनयनाथ आश्चर्यचकित रह जाता है। उसी समय एक नाथ का आगमन हो जाता है, गुरु के चरणों में शीश झुकाता है। गुरु आशीर्वाद प्रदान करती हैं और कहते हैं, शिष्य, मूल्य वस्तु का नहीं होता है, मूल्य भावना का होता है। तेरी भावना है, इसलिए यह स्वेटर है, हीटर का काम करने वाली बन गई है। यह बात सुनकर विनयनाथ देखता रह जाता है, भावनाओं का कैसा प्रभाव होता है। भावना से ही कल्याण का पथ है प्रशस्त होता है। आचार्य भूपेंद्र।